नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ SC/ST के वरिष्ठ जनों के साथ, जो कि एक नवीन सोच रखते हैं और समाज को एक नवाचार देने की कोशिश करते हैं। और मैं उनसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की बात कही गई थी या फिर जो फैसला सुनाया गया था, उस विषय में मैं उनसे सीधे बातचीत करना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया है वो आखिरकार SC/ST के लिए सार्थक है या नहीं है। हमारे साथ अनुसूचित जाति विभाग के आरक्षण बचाओ समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं, मध्य प्रदेश लेवल के, और हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं कि ये जो मामला है वो समाज में व्याप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामला दिया गया है वो अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के लिए कहां तक सार्थक सिद्ध हो पाता है, इसके विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, निश्चित है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, RSS और यहाँ के जो सामंतवादी लोग जैसा यहाँ पे चाहते थे, वैसा ही निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। रह जाती है बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस देश के अंदर आज भी SC/ST के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार की घटना निरंतर जारी है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, कहीं ना कहीं उन जातियों को टारगेट करके, जो जातियां संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए जो लड़ती हैं, वो जातियों को टारगेट करके जो निर्णय दिया है, उसको आरक्षण की व्यवस्था से बाहर करने के लिए उन लोगों को आरक्षण में जो क्रीमी लेयर की बात है कि क्रीमी लेयर लागू होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन मेरा इस निर्णय पे एक ही कहना है कि जब भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें व्यवस्थाएं दी थी कि हम लोगों की जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और संविधान बेंच के सभी न्यायाधीश महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस बात का पहले निर्णय कर लें कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू हुआ, क्या भारतीय सेनाओं जो तीनों हमारी सेना है, जल्द SC/ST का जो हमारा समूह है पूरा एक है, और इस बात के लिए जोरदार तरीके से आने वाले समय में माननीय न्यायालय के सामने, माननीय हमारी जितनी भी प्रदेश और देश की सरकार है उनके सामने हमारे सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपनी आवाज को उठाएंगे, और जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं, हमारे सांसद जो हैं, हमारे विधायक जो हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सब अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसी कड़ी में रायसेन जिले के अंदर हमारे जो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसमें रमन बामने जी, पवन चौधरी जी, दिनेश भाई, हल्के भैया मामा, मान सिंह चौधरी जी, बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से सचेत हैं कि हम अपने समाज का बंटवारा नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़ा हम देंगे। क्योंकि आप एक पार्टी से भी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, और राहुल गांधी भी आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत गणना की बात करते हैं, और ये पूरा संगठन है जिस तरीके से उन्होंने चलाया था अभी तक, उसमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के जो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था को खत्म ना करने की बात कही गई थी। एक पार्टी स्तर से किस प्रकार की पहल चल रही है कि इस आरक्षण को खत्म होने से बचाया जा सकता है? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर एक बड़ा संदेश देने का काम किया है, और माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान को सुरक्षित रखना चाहती है। उन लोगों से जो आज सत्ता में है, राहुल गांधी जी का जो स्पष्ट संदेश है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन जातिगत के साथ भी आर्थिक जनगणना होना चाहिए कि इस देश के अंदर
किसकी कितनी भागीदारी है, कौन जाति कितने वर्ग कितने संख्या में है, उनके पास आर्थिक संपदा की आने जो आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए कि उनके पास देश की कितनी संपत्ति है। तो मैं कहता हूं कि राहुल जी ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम किया है कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनके पास में कितनी संपदा है। इसके लिए मैं राहुल जी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही आपका जो प्रश्न है कि राहुल जी ने जो संदेश दिया है, निश्चित है राहुल जी देश के सर्वोच्च पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उस परिवार के हैं जिस परिवार ने अपने परिवार के 2-2, 3-3 लोगों की इस देश की सुरक्षा, इस देश की सेवा के लिए कुर्बानी दी है। निश्चित है कि राहुल जी भी आज उसी रास्ते पे हैं और वो हमेशा हमारे अधिकारों का संरक्षण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और राहुल गांधी जी ने जो संदेश देने का काम किया था, उसी से डर के ये निर्णय आया है कि यहाँ हमारे जातियों का वर्गीकरण कर दे। यहाँ यही संदेश जो राहुल जी का था, उसी से भयभीत होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक निवेदन भी करता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में हमें आरक्षण मिला? क्या हमें भारतीय सेना में आरक्षण मिला? क्या देश में आज भी 3 लाख, देश में आज भी 30 लाख भारत सरकार में SC ST की नौकरियां खाली, उनको भरा मोदी सरकार ने 10 साल में? क्या मध्य प्रदेश सरकार में आज भी 2 लाख करीब हमारे SC ST के पद खाली हैं, उनको भरा? पहले इस पर निर्णय होना चाहिए था, इसके बाद वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती तो अच्छा। क्योंकि समाज में बहुत बड़ा काफिला है और आप एक वरिष्ठ समाज सेवी भी रहे हैं और समाज के लिए विभिन्न प्रकार के काम किए हैं। 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की जा रही है। रायसेन जिले में किस प्रकार की योजना बनाई जा रही है कि भारत बंद का समर्थन किया जाए और आरक्षण को एक प्रकार से हम जो खत्म होने की कगार पे है उसको बचाया जा सकता है? आप इस पे क्या राय है? उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो समर्थन हम लोग कर रहे हैं, इसमें RSS के लोग तो नहीं है कि नहीं तो RSS के लोग ये मीटिंग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और हमारे लोग उसमें कुर्बान हो जाएं। मैं समाज को ये निवेदन भी करना चाहता हूँ समाज से कि इस पर ध्यान दें। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं उसमें कि हमको 21 तारीख को उसमें समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम संविधान के लिए अपना खून का कतरा बहाने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में वो खून का कतरा हमारे लिए, समाज के लिए सही संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? यदि हमारी समाज को हमने झोंक दिया, निश्चित तौर से कोई घटना घट गई तो बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा उसमें। हम ये चाहते हैं वास्तव में संविधान, हम तो मान रहे हैं क्रिमिनल तय होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करे उसमें कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे मान लो अभी कोई बोल रहा था, मैं मीडिया पे भी सुना कई जगह, उसमें ये तय कर दें वो लोग कि जैसे मान लो वो भी अपने SC का कोटा है, SC कोटा किसी जाति में घटा रहा है कि वो जो आरक्षण बच रहा है, जो हमारे वर्ग के पोस्ट उसमें आना चाहिए थी, वो पोस्ट वास्तव में आएंगे कि सामान्य वर्ग चली जाएंगे, ये भी तय होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ये तय करे उसमें कि वास्तव में जो आरक्षण हम काट रहे हैं जिन लोगों का, उस वर्ग को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि अन्य जातियों में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, देश के नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कराना चाहते हैं। हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा आघात, भारत का संविधान खत्म करना चाहते और संविधान को कतई हम खत्म नहीं होने देंगे। हमारी समाज का एक एक युवा, रायसेन जिले के एक युवा खून का कतरा बनाने के लिए तैयार है और 21 तारीख के लिए तैयार है। मान लीजिए एक अनुसूचित जाति विभाग का एक व्यक्ति है, वो कलेक्टर बन गया है और इसके बाद उसका जो पुत्र है वो उसको आरक्षण नहीं मिल पाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है। अब क्योंकि विशेष इनके लिए धंधा नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है कि वो कलेक्टर ही बनेगा, वो कुछ भी कर सकता है जैसा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति करते हैं। तब आरक्षण खत्म हुआ है क्योंकि उनके लिए आरक्षण बचा नहीं है। फिर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश की व्यवस्था, कई लोगों ने संघर्ष किया इस देश में और ऐसे भारत को आजाद कराने के लिए, और भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बलिदान देकर, अपने संतान का बलिदान देकर, अपनी पत्नी का बलिदान देकर, अपने परिवार का बलिदान देकर भारतीय संविधान का निर्माण किया था। और उन्होंने ऐसा निर्माण किया था कि इस देश में वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी और एक वोट और एक कीमत के अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे। लेकिन आज भारतीय सरकार, अगर भारतीय जो सरकार है और बीजेपी की सरकार है, मैं उसकी खुल के ये बात कहना चाहता हूं कि आप उसका संशोधन क्यों करना चाहते हैं भारतीय संविधान का?
आप भारतीय संविधान का संशोधन क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या जरूरत है? देश गरीबी की पीड़ा से प्रताड़ित है। मजदूरी की रायसेन जिले में आप अब वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, तो फिर ये पूरा रायसेन जिले में 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की जाती है, तब क्या प्रोपोगेंडा रहेगा पूरा अहिरवार समाज संघ के या फिर अनुसूचित जनजाति विभाग का कि किस तरीके से भारत बंद किया जाए और आरक्षण को बचाया जाए? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी, मतलब जी। इसलिए हमारी जो समाज है कमजोर निर्बल समाज है, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों को दबाया जा रहा है। भारतीय संविधान का बदलाव किया जा रहा है। जो बाबा साहब ने जो स्वच्छ संविधान जो भारत छोड़ अन्य देशों ने भी बाबा साहब की विचारधारा को माना, आज बाबा साहब को अकेला भारत ही नहीं क्यों राष्ट्र उसे मानते हैं। और आज बीजेपी की सत्ता में हम लोगों के लाने एक लेबल लगा दिया है कि ये लोग कांग्रेसी हैं, इसलिए हम लोगों को चपेटे जा रहे हैं। हमारी समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार किए जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में। हर जगह के यहाँ की अकेली देवरी क्षेत्र की बात नहीं है, चूँकि पूरे मध्य प्रदेश छोड़ो पूरे भारत के अंदर हमारी समाज जो है बहुत भारी संख्या में है, लेकिन हम लोगों के लाने इसलिए चपेटे जा रहा है कि ये लोग कांग्रेसी लोग एक लेबल लगा दिया गया है। हम इन लोगों भारतीय जनता पार्टी भी या अन्य दल जो भी हैं हम उन्हें भी स्वीकार करते, इसके बाद भी हम लोगों की सुनवाई नहीं होती। हर जगह अत्याचार हमारी कौम के ऊपर हो रहा है, हर जगह हमारी समाज का शोषण हो रहा है। इसलिए हम एक संदेश देना चाहते हैं, आप यदि कोई भी कदम उठा रहे तो हम लोगों निर्बल कमजोर ना समझें। यदि अत्याचार देश के अंदर बढ़ रहा है तो हम कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारे कभी भी शोषण या अत्याचार की हमारी कौम शिकार नहीं होगी। ये संदेश हम पूरी समाज को देना चाहते हैं और इस देश के जो भी सामंतशाही उनके लाने संदेश देना चाहते हैं। कभी भी हमारी समाज निर्जोल कमजोर मत समझना, हमारे पास एक संगठन हमारा मौजूद है मध्य प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर।